नमस्कार, मैं वंशिका दुबे। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का मथुरा के वृंदावन में 2 दिवसीय प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रदेश भर के पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान एमएलसी के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता के विक्रम राव मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि इस प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रदेश भर के पत्रकारों के हितों की सुरक्षा, सरकारी नियमानुसार पत्रकारों को वेतनमान एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोशल मीडिया पत्रकारों के खिलाफ होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद कर सरकार से मांग की जाएगी, ताकि केरल और महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में समाचार पत्र एवं टीवी चैनल के कार्यालय पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून बनाया जाए। हम आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, मजीठिया वेतन मंडल लागू होने के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। सर, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की बैठक है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर ये बैठक हो रही है? खास तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो श्रमजीवी पत्रकार है उनकी सेवा शर्तों पे, उनके काम के नियम के बारे में चर्चा होगी। और ये इसलिए ज़रूरी है कि पिछली बार बंदी समाना, बचावत वेज बोर्ड इन सब आने के बाद भी उत्तर प्रदेश के अखबारों में ये लागू नहीं हो रहा। इनकी सिफारिश है, वेतनमान नए ढंग से नहीं मिले हैं वही पुराने वेतनमान है, वही शोषण चल रहा है। तो कोशिश ही की जा रही है कि कोई निश्चित कदम उठाए। मसलन योगी सरकार ने एक कमेटी बना दी है जो सारे अखबारों में वेतनमान लागू करने के बारे में चर्चा करेगी। उस कमेटी की एक बैठक जो श्रम राज्य मंत्री है राजभर, उन्होंने पिछले महीने बुलाई थी, उसमें काफ़ी चर्चा भी। एक तो ये तय हुआ कि हर 3 महीने में सरकार की कमेटी बैठक करेगी, सारे अखबारों की शिकायतें सुनेगी, खासकर जितने सब्जी पत्रकार प्रदेश भर के हैं, मेरठ से लेके कानपुर तक सबकी बात सुनी जाएगी उसमें और कदम उठाई जाएगी। हम लोग ये मांग की है, यहाँ भी मांग होगी उत्तर प्रदेश सम्मेलन में आज, कि वेतन को लिंक कर दिया जाए उन अखबारों के विज्ञापनों से। सरकारी विज्ञापन उन्हीं अखबारों को मिले जो भारत सरकार के वेतनमान को लागू करते हैं। जो कोताही करते हैं, नहीं लागू करते हैं, उनको नहीं होना चाहिए। साफ बात, इस हाथ से दो, उस हाथ से दो। आप वेतनमान लागू कीजिए, सरकार विज्ञापन देगी, तो ये बातें तय होंगी। और सबसे बड़ी बात है आचार संहिता की भी चर्चा होगी। आचार संहिता इसलिए कि कई आरोप हम पे लग रहे हैं, हम लोग पत्रकारों पर, कि उलझ जाते हैं, हम लोग लालच पड़ जाते हैं, राजनीतिक दबाव पड़ता है, पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, सुरक्षा नहीं हो रही है। तो हमने इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से, जिसका यूपी इकाई एक अंग है, हमने मांग की है राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र और केरला की तरह पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो फडणवीस साहब ने कानून बनाया था कि किसी अखबार के दफ्तर पे या न्यूज एजेंसी पे या टीवी ऑफिस पे हमला होता है तो सरकार उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएगी, अपराध का कानून स्वयं संज्ञान लेगी पुलिस। ये तय हो गया था। ऐसा एक कानून यूपी में बन जाए, योगी जी ने वादा किया था, लेकिन हो नहीं पाया अभी तक। तो हमारी मांग फिर अब दोहराते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून जल्दी से जल्दी लाया जाए। इधर बंसल, जिला महामंत्री। आज जो यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की बैठक हो रही है और इसमें किस तरीके से आप लोग अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और कौन कौन लोग शामिल होंगे? सर, इसमें मैं बता दूं आपको, सभी लोग हमारे प्रदेश से लोग शामिल हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे सचिव हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और जिन लोगों जो हमें दिशा निर्देश दिया गया था, सभी पत्रकार साथियों को यहाँ हमने आमंत्रित किया और वो आए, हमें बहुत खुशी हुई। और हम कहते हैं इस तरह के प्रोग्राम आगे होते रहने चाहिए, जिससे पत्रकारों की आवाज़ को आगे तक उठाया जाए, जिससे उनकी समस्याएं जो रही हैं पहले से, उनको दूर कराने की कोशिश की जाए।
सर, आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन है। कई मुद्दे होंगे, किस पर बात होगी आज? देखिए, पत्रकारिता के सामने नित नई चुनौतियां आ रही हैं और माध्यम चूंकि बदल रहे हैं। पहले खाली अखबारी हुआ करते थे, उसके हिसाब से पॉलिसी बनी थी, उसी हिसाब से सरकारें चलती थी। उसके बाद टीवी चैनल आए, अब डिजिटल एक बड़ा माध्यम होता जा रहा है। तो उन चुनौतियों पे चर्चा होगी और खासतौर से वो चर्चा होगी कि जो श्रमजीवी पत्रकार हैं उनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है, और जो उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए उसका एक तरीका डेवलप होना चाहिए, और सरकार इसमें किस तरह से मदद कर सकती है, क्या भूमिका हो सकती है, उस पर बात होगी। और साथ ही ये भी बातचीत होगी कि जो अखबार है या चैनल है या डिजिटल माध्यम है वो पत्रकारों के हित में किस तरह से काम करे और कैसे उनको भी बेनिफिट हो सकता है, इस पे मंथन होगा। सर, आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक सम्मेलन है, क्या क्या मुद्दे होंगे और पत्रकारों के हितों को लेकर आप किस तरीके से लोगों को यहाँ जागरूक करें? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि कोविड काल आ गया था, हम सम्मेलन नहीं कर पा रहे थे, तो कई साल बाद ये अब हमारा सम्मेलन हो रहा है और बहुत ही कामयाब सम्मेलन है। 300 से अधिक हमारे प्रदेश के साथी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। लोकल लोग जो हैं वो हमारे अलग होंगे, कुछ देश के अलग हिस्सों से भी हमारे पत्रकार साथी आए हुए हैं। इस बीच हमने जो भी हमारी उपलब्धियाँ हैं, जो भी हमने काम किए हैं, हमने करवाए हैं, उस सब पर यहाँ प्रकाश डाला जाएगा। रात में हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी की बैठक में हम ये सभी इन मुद्दों पर जो है विचार किया और एक ये बात आई सामने कि आयुष्मान योजना तो सरकार ने लागू कर दी है, पेंशन की हमारी योजना पेंडिंग है जो चल रही है, अभी सरकार के यहाँ पाइपलाइन में है। तो आयुष्मान ये इसको पेंशन योजना भी है, शीघ्र से शीघ्र सरकार इस पर अमलीजामा पहनाएं। अन्य स्कीमें हमारी जो हैं उन पर भी हम विज्ञापन देते रहते हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं हमने, और उसके ऊपर जो है हम उसको जाके आगे लखनऊ जाके जो है उसके ऊपर हम बल देंगे। ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी हमारे सम्मेलन में आ रहे हैं और उनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक अपनी बात जो है पहुंचाएंगे और खुद भी मिलेंगे अफसरों तक उसके आप लोगों की बात। क्या सर, इसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पत्रकारों के लिए यहाँ बात की जाएगी? सबके लिए बात की हमने एक बात जो है ज्ञापन जो हम देंगे उसमें हमने ये बढ़ाई है। पहले भी हम कह चुके हैं कि यूट्यूब चैनल काफ़ी हो गए हैं, तो यूट्यूब चैनल के लिए सरकार कोई नीति बनाए और नीति बना के उन पर आप जो है अंकुश भी लगाइए और उनको सुविधाएं भी दीजिए, क्योंकि बहुत ही फर्जी भी आ गए हैं। तो जो वास्तविक हैं उनको आप सुविधाएं दीजिए, तो फर्जी हैं उनको अंकुश लगाने का रास्ता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित ना हो, इस बात को देखते हुए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हमारा सरकार से जो है प्रस्ताव है। हमको उम्मीद है सरकार कुछ ना कुछ इस पर काम चल रहा है, कुछ ना कुछ नीति जो है इसके बारे में बन जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मान्यता के लिए भी अलग से कोई नियमावली होना चाहिए, यूट्यूब के लिए मान्यता के लिए होना चाहिए। इस सब पर हम जो है वो जोर दे रहे हैं। सर, आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की बैठक है, प्रांतीय सम्मेलन है जी, किन किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए, प्रमुख तौर से जो है जो हमारे जिलों में पत्रकार साथी हैं और मुख्यालय पर भी, तो जैसे तमाम तरह की बातें आती हैं। कभी कोई इलाज की समस्या आती है कई बार, और अभी एक नई समस्या कुछ लोगों को है कि रेलवे के जो है वो जो सुविधा थी पहले वो इस समय नहीं, ठीक, उस पर बात होनी है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो व्यक्तिगत होती हैं या उनके स्थानीय स्तर पर, क्योंकि पत्रकार जो होता है जहाँ भी होता है उसका उससे एक उम्मीद होती है उस लोकलिटी को, मतलब समाज को भी एक उम्मीद होती है। जैसे आप भी हैं, अगर कहीं रह रहे हैं जिस मोहल्ले में जहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ जो लोग निवासी हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका मतलब कोई नहीं, लेकिन उनको उम्मीद होती है कि आप उनके क्षेत्र में विकास से संबंधित कार्य भी कुछ आसानी से करवा दें। अगर कोई बस स्टॉप नहीं है तो बस स्टॉप करवा दें या रेलवे के साथ। इस तरह की व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए ही हम लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार के बीच में ये संगठन एक सेतु का काम करता है। हर पत्रकार की समस्या लेकर उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। और जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ा संगठन है पूरे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय इसकी ख्याति है और इसका काम करने का तरीका एकदम अलग है। तो इन्हीं मुद्दों पर बात हो रही है। सर, एक वेतनमान को लेकर भी चल रहा है कि जो अखबार हाँ, सरकार के अनुसार वेतनमान नहीं है उनको ही केवल सरकारी हेड दिया जाए, और अगर सोशल मीडिया बिल्कुल एक्टिविस्ट हैं वो अपने को पत्रकार बताते हैं, उनके लिए गाइडलाइन तय हाँ, करना है। बिल्कुल। क्या इस मसले पर देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो ये सोशल मीडिया आई है, सोशल मीडिया के उसकी जो ताकत आई है, ठीक,
उस ताकत का कुछ लोग बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कुछ लोग उसको जो है उसका स्वरूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसका शिकार जो है वो प्रिंट मीडिया हो रहा है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिंट मीडिया इसके उसमें है। आप देखेंगे कि हमारे लखनऊ मुख्यालय पर ही जो बड़े बड़े अखबार हैं उसमें बहुत भीषण छटनी हुई है। अकेले लखनऊ में मेरी जानकारी में कम से कम 200 अपना साथी पिछले 3-4 साल के अंदर देखा जाए तो 200 लोग जो वर्किंग थे वो सड़क पर आ गए। ये स्थिति चल रही है। और एक नया ट्रेंड आया कि जैसे संविदा पे रखते हैं लोग, एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, तो नुकसान तो पत्रकार भाई का है, लेकिन अब बड़े बड़े संस्थान हैं, उनकी व्यवस्था है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका भी सुना जाएगा और उनका निराकरण करने की कोशिश पूरी की जाएगी। क्या सरकार से पुरजोर मांग रहेगी कि जिस तरीके से सरकार चाहे केंद्र की और राज्य की वो कह रहे हैं पत्रकारों को सम्मान देंगे, उनको सम्मान देंगे, नहीं, जो मांगे हो पूरी करेंगे? बिल्कुल। देखिए, इस समय क्या है कि चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, ठीक, दोनों सरकारों में मीडिया की ताकत को समझा है, ठीक, बहुत अच्छे से, और जहाँ तक सम्मान है, लेकिन जो समस्याएं हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो शायद हो सकता है उन तक हम लोग सही ढंग से रख ना पाए हों, हो सकता है। तमाम संगठन हैं अलग अलग, हम लोगों ने, हमारे संगठन ने पूरी बातें हर मोर्चे पर, हर मंच पर अच्छे से रखा है। जो रह गई उनको भी रखेंगे हम लोग, और ये उम्मीद की जा सकती है कि अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पेच कसेंगे। हमारे नेता जो हैं, जो हमारे संगठन के नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर और जो प्रदेश स्तर पर, वो बहुत ही अच्छे हैं और उनके नेतृत्व में इन समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर होगा, ऐसी उम्मीद है।